आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। विप्लव के अग्निपथ पर चलकर हिंदुस्तान के जांबाज क्रांतिकारियों ने जिंदगी और मौत के खेल एक साथ खेले हैं। इंदौर के महाराज ने जब 1857 की जनक्रांति में सहयोग देने से इनकार कर दिया तो उनकी सेना के जांबाज योद्धा सादत खान ने क्रांतिकारी वीरों का नेतृत्व संभाला और 1 जुलाई 1857 को ब्रिटिश रेजिडेंसी पर कब्जा कर लिया। वे अपनी सेना को लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़े ताकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी जा रही आजादी की जंग में अंग्रेजों से लोहा ले सकें। इंदौर से ग्वालियर तक के रास्ते में सादत खान की सेना में तमाम क्रांतिकारी शामिल होते गए। 10 अक्टूबर 1857 को सादत खान अपने दल बल सहित आगरा पहुंच गए, जहां अंग्रेज सेना के साथ उन्होंने जमकर युद्ध किया। अंततः आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों के सामने सादत खान का पराक्रम हार गया, मगर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के जरिए लंबे समय तक अंग्रेजी सेना की नाक में दम किए रखा। पूरे 17 सालों तक सादत खान अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। अंग्रेजी प्रशासक इलियट का आदेश था कि सादत खान के बारे में जो भी सूचना मिले उस तक पहुंचाई जाए। सन 1874 में एक सीमा विवाद में फंसकर अकबर खान के नाम से रह रहे सादत खान की असली पहचान कर ली गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मध्य भारत के गवर्नर जनरल के सहायक द्वारा उन पर देशद्रोह और हत्याओं का मुकदमा चलाया गया और 7 सितंबर 1874 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह एक और क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन की लपलपाती ज्वाला में छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यार फिल्म बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया फिल्म थी, मजा आ गया। मालिक का हाँ चल। अरे सुना तू इंदौर गया था? हाँ, सुबह तो लौटा हूँ। एकदम से अचानक इंदौर कैसे चला गया? बताया भी नहीं। बताता तो क्या करता तू? अरे तेरे साथ मैं भी चलता। बहुत दिन हो गए इंदौर घूमे हुए यार। अबे बहुत दिन कहाँ, पिछले महीने तो गया था। अरे वो तो कजिन की शादी में जाना पड़ा था। शादी ब्याह के मौकों पर समय कहाँ मिलता है यार जाने। लो, शादी ब्याह के मौकों पर ही तो मौज मस्ती का समय रहता है। बेटा कोई बारात में नहीं गया था, बारातियों की सेवा के लिए गया था मैं। तो यूं कह, तेरी खातिरी नहीं हो पाई है। मतलब ये अपनी खातिरी कराने के लिए गया था? हाँ, अपनी खातिरी के लिए और दूसरे की खातिरी के लिए भी। दूसरों की खातिरी कराने के लिए भी? ये क्या फंडा है भाई? बेटा ये फंडा मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का। मार्केटिंग का क्या मतलब? तू नहीं समझेगा मतलब। ये फंडा है, पहले थोड़ा इन्वेस्ट करो और फिर फायदा वसूलते रहो। आज का जमाना मार्केटिंग का है, हर चीज की मार्केटिंग जरूरी है, अपने आप की भी और इश्क की भी। अबे मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, सब समझता हूँ। कौन सी मार्केटिंग के लिए गया होगा तू, सब जानता हूँ मैं। अबे सब क्या जानता है तो फिर पूछता क्यों है? अगले हफ्ते गोवा जा रहा हूँ। गोवा? गोवा तो मैं भी साथ चलूंगा। तू अकेला नहीं जा पाएगा। अबे बावला हुआ है क्या? बोलता है अकेला नहीं जा पाएगा। अकेला जा कौन रहा है? पर तू तो सपना मत देख बे। क्या भैया, क्यों नहीं देख? अबे कबाब में हड्डी कौन बर्दाश्त करता है? ये नहीं आपकी चाय, गुलाबी स्पेशल। अच्छा सुन रहा है तू? कहाँ ऐसे बिना आप उनकी कंपनी के एकदम चलना गवारा नहीं था और अब कबाब में हड्डी हो गए। तू रहा मूर्ख का मूर्ख। क्यों? अबे समय समय की बात होती है, समझा कर यार, समझा कर। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अरे दादा क्या लगा दिया तुमने? कितनी बार कहा है यार आपसे कि अपने आते ही वो FM चैनल लगा दिया करो। आपके समझ में नहीं आती? अरे बेटा तुम आजाद मुल्क में पैदा हुए हो और हम तो गुलाम भारत में पैदा हुए।
अरे तुम क्या जानो इस गीत का इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? अरे सुन लो यारो, सुन लो, नहीं तो दादा की चाय हजम नहीं होगी। हमारे बापू ने हमें बताया था बेटा, आजादी के लड़ाई के समय में ये गीत राष्ट्र गीत की तरह गाया जाता था। और जो तुम लोग इंदौर की बात कर रहे हो ना, तो क्या तुम्हें मालूम है आजादी की लड़ाई में इंदौर का इतिहास क्या है? अरे दादा, ये इतिहास भूगोल हमको कुछ नहीं पता। कभी रेसिडेंसी गए हो? हाँ गए गए, वहाँ हमारे एक ताऊ रहते हैं, सब में वहीं जाते हैं। रेसिडेंसी में ग्वालियर हाउस के सामने की समाधि कभी देखी है? अरे क्या समाधि में, समाधि देख के क्या करें? यही तो हम कह रहे हैं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। आज तुम खुली हवा में मस्ती में घूम रहे हो, वो किन लोगों के बलिदान की बदौलत तुम्हें ये भी पता नहीं। अच्छा दादा सुनाओ। हाँ दादा सुनाओ। आज आपकी कहानियों को सुन के दादी अम्मा की याद ताजा हो जाती है दादा। तो सुनो, आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं इंदौर के अमर क्रांतिकारी सादत खां की गाथा, जिन्हें 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर हुए विद्रोह की कार्रवाई के लिए 1 अक्टूबर 1874 को फांसी की सजा दी गई। इंदौर रेसिडेंसी पर हुए विद्रोह के 17 साल बाद सन 1874 के जनवरी माह में वो बांसवाड़ा के जंगल में गुप्तचरों द्वारा पकड़ा गया था। गवर्नर जनरल के इंदौर स्थित एजेंट कर्नल ड्यूरेंट के प्रथम सहायक बार्क ने उस पर देशद्रोह और हत्याओं का मुकदमा चलाया। साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मुल्जिम सादत खां होलकरों के रिसाले का एक अधिकारी रहा है। ये 1 जुलाई सन 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर हुए विद्रोह का प्रमुख अभियुक्त और इंदौर महू का एक बड़ा क्रांतिकारी नेता है। गुप्तचर रिपोर्ट के अनुसार इसने भोपाल से आए नवाब वारिस मोहम्मद खां के साथ मिलकर, जो इंदौर रेजिडेंसी में ही रहता था, विद्रोह की योजना बनाई और 1 जुलाई 1857 को अंजाम दिया। इस योजना में रेजिडेंसी का स्कूल मौलवी अब्दुल समद, महिदपुर का कंटिजेंट कमांडर रहमतुल्लाह, होलकर सेना का जमादार शेर खां, हवलदार दुर्गा प्रसाद, तोपखाने का जमादार मोहम्मद अली भी शामिल थे। योर ऑनर, इस मुठभेड़ में अफसरों, महिलाओं, बच्चों समेत 34 के करीब यूरोपियंस की मौत हुई। ओके। कोषालय से 9 लाख रुपयों के साथ अनेक घोड़े, ऊंट और बैलगाड़ियां लूटी गईं। फिर इन सभी घटनाओं, हत्याओं और देशद्रोह का जिम्मेदार है ये शख्स, यही है वो शख्स। बेटा, इस मुकदमे में पहला गवाह था रामदत्त। तुम्हारा नाम? रामदत्त। उम्र? 40 साल। क्या काम करता? हजूर, मैं इंदौर रेसिडेंसी में चपरासियों का जमादार हूँ। 1 जुलाई 1857 को रेसिडेंसी में बलवा बाबा तुम क्या जानता? हजूर, जैसा कि मैंने बताया, मैं इंदौर रेसिडेंसी में चपरासियों का जमादार हूँ। 1 जुलाई सन 57 की घटना ही नहीं, इससे काफी पहले रेसिडेंसी में जो माहौल बना था, मैं उससे भी वाकिफ हूँ। किस माहौल की बात करता तुम? हजूर, रेसिडेंसी का माहौल तो मई माह में आगरा से मेरठ विद्रोह की खबर आने के साथ ही खराब होने लग गया था। हाँ, हमारा नया हाकिम कर्नल डरेंड, जो सर रॉबर्ट हैमिल्टन की जगह पर नया नया आया था, बड़ा कड़क और सख्त मिजाज था। शहर में तेजी से खबर फैली कि यहाँ भी विद्रोह कभी भी हो सकता है। इस खबर से खबरदार होकर डुरेंट साहब ने रेसिडेंसी की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए थे। कैसा इंतजाम? हजूर, रेसिडेंसी की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरदारपुर से 270 भीलों की एक सैन्य टुकड़ी और भोपाल सेना दल के मुख्यालय सीहोर से सेना और 2 तोपें बुलवा भेजी। फिर क्या हुआ? ये कुमुक 20 मई तक इंदौर आ गई थी। इतना ही नहीं, डरेंट साहब ने होलकर महाराजा तुकोजी राव द्वितीय से प्रार्थना की कि आपात हालत में उनकी सेना अंग्रेजों की आवश्यक सहायता करे। होलकर महाराज ने 3 तोपें, पैदल सेना की कंपनी
और घुड़सवार सेना की 2 टुकड़ियां सहायता के लिए भेज दी थी। उसके बाद क्या हुआ? हजूर 17 मई से तो महू से इंदौर की ओर डाक भी एहतियातन बंद कर दी गई, पर जून माह में नीमच, छावनी और महिदपुर में विद्रोह की खबरों से शहर में डर और आतंक का माहौल बनने लगा था। ओ, तुम बोलता बहुत है। तुमको 1 जुलाई 1857 की बात बताने को बोला, भाई बताओ। वही तो बता रहे हैं हजूर। वो 1 जुलाई 1857 बुधवार का दिन था। सुबह के ये कोई 8:40 का समय होगा। उसके बाद क्या हुआ? सुनो तो हजूर आप। हमने देखा 8 घुड़सवारों के साथ सादत खां इंदौर की ओर से अपने घोड़ों पर चिल्लाते आ रहा था, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, ये महाराजा का आदेश है, अंग्रेजों को मार भगाओ। इनके साथ वंश गोपाल, वो अर्रा राव, भागीरथ, नवाब वारिस, मोहम्मद अली, शेर खान, मौलवी अब्दुल समद भी थे। सादत खां क्या बोलता था? फिर से बताओ। हजूर मैंने बताया ना, वो चीख रहा था, तैयार हो जाओ, अंग्रेजों को मार भगाओ, ये महाराजा का आदेश है। फिर क्या हुआ? सादत की आवाज सुनकर रेसिडेंसी की रक्षा के लिए इंदौर के जो सैनिक आए थे, उन सैनिकों ने रेसिडेंसी पर फायर शुरू कर दिया। रेसिडेंसी की रक्षा के लिए तैनात सभी सेनाओं की कमान कर्नल ट्रेवल्स के हाथ थी। ओके। उसने भोपाल की घुड़सवार सेना के 75 घुड़सवारों को विद्रोहियों पर जवाबी हमले के आदेश दिए। किंतु साहब जी, सिर्फ 6 घुड़सवारों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। और भी तो सेना थी, उसका क्या हुआ? सच तो ये है हजूर, कर्नल ट्रेवल्स को पैदल सेना की ओर से भी निराशा ही हाथ लगी। भोपाल सैनिक दल, महिदपुर कंटीजेंट और भील सैनिकों ने भी लड़ने से इनकार कर दिया। फिर हजूर रेसिडेंसी की रक्षा के लिए खान नदी के पास तैनात इंदौर रियासत की घुड़सवार सेना के 300 घुड़सवारों को होलकर रियासत के सेनापति खुमान सिंह ने पहले ही हटा दिया था। ओके। सिर्फ 6 घुड़सवार सैनिकों ने ट्रेवल्स का साथ दिया। वे होलकर के तोपचियों के बीच घुस गए, सादत खां को घायल कर दिया, तोपचियों को मार भगाया और कुछ देर के लिए तोपों पर अधिकार कर लिया। मतलब हजूर, जल्दी होलकर की पैदल सेना आ गई और उसने तोपों पर फिर से कब्जा करके रेसिडेंसी में पुनः गोलाबारी शुरू कर दी। अच्छा। ट्रेवल साहब ने तोपखाने पर कब्जा करने की भरसक कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो सके। पैदल सेना और नागरिकों ने मिलकर 29 व्यक्तियों की हत्या की, जिसमें हजूर महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रामदत्त, तुम जा सकते हो। हाँ हजूर। इंदौर रेसिडेंसी में विद्रोह की इस घटना के संबंध में कर्नल ट्रेवल्स ने अपने बयान में कहा, तुम्हारा नाम? कर्नल ट्रेवल्स। इंदौर रेजिडेंसी की घटना के बारे में तुम क्या जानते हो? योर ऑनर, 1 जुलाई 1857 की सुबह कर्नल ड्यूरेंट रेसिडेंसी कंपाउंड में कोई 8:30 बजे के करीब बाजार की ओर से तोप चलने की आवाज सुनाई दी। मजदूर घबराकर जान बचाने के लिए काम छोड़कर भागने लगे। बाहर आकर देखा तो बाजार में रियाया की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। अफरा तफरी के बीच लगा लोगों का हुजूम जोश के साथ हिंदुस्तान हमारा है गीत गाते हुए बढ़ता आ रहा था। हमारा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, कितना करीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखौन जिसे गंगो जमन की धारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसको सलाम हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान
एजेंट मिस्टर मार्टिन ने निवास की ओर जाने की सोच ही थी कि किसी बागी ने एजेंट की गर्दन पर बंदूक तान दी। यदि ऐन मौके पर एजेंट बंदूक का मजल ऊपर नहीं उठा देता तो उसका काम तमाम था। इतने में एक तलवारधारी ने एजेंट पर वार कर ही दिया। वार एजेंट के बाजू पर लगा। वो किसी तरह जान बचाता मार्टिन के बंगले पर पहुंचा और इंदौर छोड़कर भागने की तैयारी में छुट गया। ओ, पर तुम क्या करता था? मैं विद्रोहियों को रोकने में जुटा था। घुड़सवारों की टुकड़ियों ने हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। केवल 5 घुड़सवार हमारे साथ थे। ओके। जब शहादत खां, वंश गोपाल और बजरंग फलटन ने तोपों के साथ रेसिडेंसी पर आक्रमण किया, गोपाल कंटिजेंट मूक दर्शक बना रहा। फिर इस आक्रमण में मैकमहन और मिस्टर क्रूक्स मारे गए। मेरा घोड़ा भी घायल हो गया था। मैं किसी तरह अपने फोर्स को लेकर फ्लावर गार्डन तक पहुंच गया। अपनी तोप से विद्रोहियों की एक तोप भी नष्ट कर दी। गुड। पर सैनिक हताश हो रहे थे। पैदल सैनिक विद्रोह पर उतारू थे। मेरे साथ उस समय कोई बिगुलर भी नहीं था जिससे सभी सैनिकों को इकट्ठा किया जा सकता। आखिर मुझे वापस लौटना पड़ा। अगली पेशी में सरकारी वकील ने कुछ नए तथ्य पेश किए। इंदौर में सीतामऊ रियासत का वकील वजीर बेग रहता था। वो लगातार इंदौर के आंखों देखे समाचार सीतामऊ के दीवान लाला हुलास राय को भेजता रहता था। वो अपने 5 जुलाई 1857 के पत्र में लिखता है, 2 जुलाई को विद्रोहियों का एक दल राजवाड़े गया। उनका मकसद राजवाड़े में छिपे अंग्रेजों को बाहर निकालना था। कहां से आ रहे हो तुम लोग? राजवाड़े से। अरे हाँ, क्या हुआ वहां? राजवाड़े के दरवाजे तो कल से अभी तक बंद ही हैं। अच्छा। वहां अंग्रेज औरतें और बच्चे बंद हैं। महाराज उनकी हिफाजत कर रहे हैं। सुना है लाशों के वास्ते संदूकें भी तैयार कराए हैं। ये सब तो ठीक है, पर बड़े अफसरों का क्या हुआ? कहते हैं डूरेट साहब, शेक्सपियर, भील पल्टन का मेजर स्टाकले और सीहोर रिसाले का कप्तान मैं पत्नियों के भेष बदलकर भाग गए हैं। अच्छा। पीछे पीछे सीहोर के 400 सवार भाग गए। भील पल्टन की 2 कंपनियां भी 2 तोपों के साथ गई है। फिर तुम लोग उधर क्या करके आए? करना क्या था, राजवाड़े के पास वाले घरों से 2 अंग्रेज और 4 मेमों को मुश्किल बांध कर ला रहे थे कि रास्ते में मुठभेड़ हो गई। तो फिर? सभी अंग्रेज मारे गए। एक गोली शहादत खां के गाल को छीलते हुए निकल गई। उसे तलवार का एक वार भी लगा। नत्थे खां जमादार की जांग में भी गोली लगी है। गुस्से में जनता ने अंग्रेजों के दफ्तर की किताबें जला दी। मुंशी स्वरूप नारायण तथा मुंशी सलामत अली के घरों को भी लूट लिया। क्यों? फायर उधर से आ रहे थे। अब क्या करना है शहादत खां, तुम बताओ। रात हम लोग महाराज से बात करने राजवाड़े जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। योर ऑनर, वजीर बेग के विवरण के अनुसार 2 जुलाई 57 की रात से 3 जुलाई के पूरे दिन राजवाड़े के अंदर अजीब घटनाएं चलती रहीं। सादत अली और उसके साथियों ने महाराजा होलकर से विद्रोहियों का साथ देने का आग्रह किया, पर महाराजा अंग्रेजों की ताकत से भयभीत थे। देखो, मैं तो कहता हूं बगावत छोड़कर आप सभी सैनिक अपनी अपनी छावनियों को लौट जाएं। महाराज, आप ये स्वर्णिम अवसर ना खोएं। हम आपके साथ हैं। आपके और आपके देश के लिए हम अपने प्राण दे देंगे। आप बस हमारे सिर पर अपना हाथ रख दें। हम मऊ और मंडलेश्वर के किले जीत कर आपके अधीन कर देंगे। अब तो अहिल्या पल्टन, अर्जुन पल्टन और 22वां रिसाला भी हमारे साथ मिलने वाली है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि अंग्रेजी फौज का सामना कर सकूं, और ना ही मुझ में इतनी बड़ी सेना का व्यय वहन करने की क्षमता है। फिर तुम नहीं जानते सादत खां, तुम्हें गोली मारने के हुक्म 3 बार जारी किए जा चुके हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। इतना ही नहीं, इस रात में उन 3 कंपनियों का भी तोपों से उड़ाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं जिन्हें विद्रोह में भाग लिया है। क्षमा करें महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी सारी फौज और सिपाही हमारे साथ हैं। आपके ये हुक्म मानने वाला कोई नहीं है।
वरना हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। हमने आपका नमक खाया है, इसलिए हम आपकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग आगरा और दिल्ली की ओर चले जाएंगे। और हम ये भी जान गए हैं कि सामान ढोने के लिए भी हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। हाँ, पर आप चिंता ना करें, हम जूनी, इंदौर और शहर से घोड़ा, टट्टू, बैलगाड़ी, हाथी आदि का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है। योर ऑनर, अपने इस पत्र के अंत में वजीर बेग लिखता है, आखिर 4 जुलाई 1857 को दिन के 3 बजे हाथियों, ऊंटों, गाड़ियों, बैलों और टट्टुओं पर असबाब और खजाना लादकर विद्रोही सादत खां के नेतृत्व में महिदपुर और देवास के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए। योर ऑनर, इन विद्रोहियों की आगे की कारगुजारियों की जानकारी आपको मेरे अगले गवाह जॉन अली के बयान से मिलेगी। जॉन अली 10 अक्टूबर 1857 को आगरा से 6 मील दूर मानोवट नामक स्थान पर विद्रोहियों की कर्नल ग्रेट हर्ट के नेतृत्व में कैप्टन मैक्सवेल की ब्रिटिश फोर्स से हुई मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। ओके। 2 घंटे की इस लड़ाई में 1,500 से अधिक विद्रोही मारे गए थे। उनकी सभी तोपें और सामान छीन लिया गया था, पर सादत खां अपने खास साथियों के साथ वहां से भागने में सफल हो गया था। तुम्हारा नाम? जॉन अली। तुम क्या करता? हुजूर, 12 जुलाई 1857 को विद्रोहियों द्वारा पकड़े जाने तक मैं राजगढ़ का अधीक्षक था। तुमको विद्रोहियों ने पकड़ा? हुजूर, 12 जुलाई सन 57 की सुबह विद्रोही ब्यावरा पहुंच गए थे। करीब 200 सैनिकों और 40 घुड़सवारों ने ब्यावरा में मेरा घर घेर लिया। उनके साथ 23वीं पैदल सेना का सूबेदार लाल मोहम्मद भी था। वो बोला, हम अभी किले से राजगढ़ के अधिकारियों से 20,000 रुपए वसूल करके आ रहे थे। अब हमें तुम्हारी खबर लेनी है। तुमने अंग्रेजों को पनाह दी है और विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी नौकरी की है। हमें सब पता है, क्या सच है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। देखो, और इसे शिविर ले चलो। इसका फैसला शहादत खां साहब करेंगे। और हुजूर, वो मुझे बंदी बनाकर शिविर ले आए। मेरे घर का सारा मालो असबाब लूट लिया। मेरे बेटे को भी उन्होंने बंदी बना लिया। मुझे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। मैं इतना पैसा उन्हें कहां से देता हुजूर। फिर वो मुझे तोप गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले आए। 10 अक्टूबर की मुठभेड़ तक मैं उनका बंदी बना रहा और मजदूरी करता रहा। इन बागियों के बारे में क्या जानता है? हुजूर, मैं इनके साथ 3 महीने से ज्यादा रहा। मैं इनकी सारी गतिविधियों से वाकिफ हूँ। 1 जुलाई को इंदौर से चलने के बाद 5 जुलाई को दायम बख्श का भाई ताजुद्दीन होलकर की तोप के साथ इनसे मिल गया था। देवास के पास तराना के करीब सादत खां का भाई सरदार खां रिसालदार 13 सैनिकों, नगाड़ों और झुंडों के साथ सादत खां के नेतृत्व में ये लोग मक्सी और शाहजहांपुर होते हुए सारंगपुर पहुंच गए। वहां उन लोगों ने 1,000 रुपए की वसूली की। यहीं शाहजहांपुर रिसाला के 3 दस्ते भी उनके साथ हो लिए। सभी ने मिलकर सादत खां को नवाब की पदवी से नवाजा। ओके। भारी बारिश की वजह से ये काली सिंध नदी को पार नहीं कर सके हुजूर। अच्छा, इनका सरदार कौन होता? हुजूर, वैसे तो सादत खां के नेतृत्व में ये लोग यात्रा कर रहे थे, पर सही मायने में विद्रोहियों पर किसी भी अधिकारी का नियंत्रण नहीं था। सभी अपने को बराबरी का साथी मानते थे। सरकारी वकील से अदालत जानना चाहती है कि 10 अक्टूबर 1857 को विद्रोहियों के दमन के बाद सादत खां को पकड़ने में 17 साल का वक्त क्यों लगा? योर ऑनर, ये इसलिए कि सादत खां लगातार अपना भेष और स्थान बदलता रहा, पर इंटेलिजेंस ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। आगरा मुठभेड़ के बाद वो अलवर चला गया। वहां ये 1 साल रहा। जब तक पुलिस अलवर पहुंची, पता चला ये उज्जैन चला गया है। वहां अकबर खां के रूप में इसने सेठ गंगाधर के यहां 2 वर्ष नौकरी की। जब तक पुलिस उज्जैन में इसे ढूंढ पाती, ये सलुम्बर चला गया। वहां सिपाही के रूप में ये 6 महीने रहा।
वहां भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई? जी नहीं, वहां से ये कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। 13 साल बाद जब पुलिस ये जान पाई कि इतने वर्षों तक ये बांसवाड़ा के ठाकुर रतन सिंह के यहाँ अकबर खां के रूप में नौकरी करता रहा, ये फिर से उज्जैन खिसक गया और सेठ गंगाधर के यहाँ नौकरी करने लगा। जब वहां पुलिस पहुंची तो ये फिर बांसवाड़ा के जंगलों की ओर भागा, पर इस बार गुप्तचरों ने इसे दबोच ही लिया। गाल पर तलवार के निशान से इसकी पहचान हो सकी। ओके। सादत खां को हत्याओं और देशद्रोह का दोषी करार करते हुए 7 सितंबर 1874 को फांसी की सजा सुनाई गई। अरे, उसे अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोलने दिया गया। 1 अक्टूबर 1874 के दिन जब कड़ी सुरक्षा में उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उसने कहा, मैं बलिदान के लिए जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता मेरा अपराध क्या है। मैंने तो अपने स्वामी होलकर की आज्ञा का पालन किया था। कर्नल डूरेंट जोर से चीखा था, शट अप, चुप रहो। फांसी के तख्ते पर पहुंचकर उसने हिंदू और मुसलमान भाइयों को सलाम बोला और अपने ईश्वर का नाम लेकर फांसी के फंदे पर झूल गया। इंदौर में ग्वालियर बोर्डिंग हाउस यानी वर्तमान लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने उसे दफनाया गया, जहां उसकी मजार है। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।